और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों पर निशाना साधा है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने आप को अबुआ सरकार कहती है, गरीब आदिवासी की सरकार की बात करती है और सरकार निजी संस्थानों में 75% काम मिलेगा, लेकिन उसमें सरकार विफल रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्थानीय नौजवानों को 25 करोड़ रुपए तक ठेका पट्टा देने की बात कही, लेकिन सरकार ऐसे नियम बनाती है जिसमें स्थानीय नौजवान भाग ही नहीं ले सकते। राज्य में पैसा कानून लागू नहीं हुआ है। ग्राम सभा को अधिकार नहीं होने से सरकार की मोटी कमाई होती रही। राज्य में जो भी नीतियां बनाई जाती है उसमें सिर्फ पैसे वाले ही लाभ उठा पा रहे हैं। बालूघाट में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका सालाना 15 करोड़ रुपए टर्नओवर होना चाहिए। बालू जैसे व्यवसाय से स्थानीय नौजवानों को दूर कर दिया गया और ऐसा लगता है कि नीतियां सरकार नहीं माफिया बना रही है। जो सरकार कहती है कि आबुआ सरकार है, यानी हम लोगों की सरकार है, और सरकार स्थानीयता पर बहुत बल देती है। कहने के लिए बार बार इस बात को कहती है कि वे स्थानीय को रोजगार में अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए भी आप सब लोगों ने देखा कि सरकार ने कहा 75% निजी संस्थानों में भी यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। फिर आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी शुरुआत में, तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपया तक की जो ठेका पट्टा है यहाँ के स्थानीय नौजवानों को, आदिवासियों को मिलेगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। और जहाँ उनको देनी चाहिए, जहाँ सरकार के पास अवसर है, लेकिन वहाँ देती नहीं है, बल्कि वहाँ पर इस प्रकार से कायदे कानून बनाती है ताकि वो यहाँ के वो जो गरीब बेरोजगार नौजवान है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, भाग ही नहीं ले सके। आप सब लोगों के संज्ञान में आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी हाईकोर्ट ने बालूघाट की नीलामी पर रोक लगाई। रोक इस कारणों से नहीं लगाई, हम जो कारण बता रहे हैं, रोक तो इस कारण से उन्होंने लगाई क्योंकि पैसा कानून यहाँ लागू नहीं हुआ है और ग्राम सभा को ही बालूघाट या शराब जैसे या हाट बाजार मेला से जो टैक्स लगाने का या वसूलने का ये जो राइट्स है, तो स्थानीय निकाय को ही है, पंचायत को ही है, ग्राम सभा को ही। लेकिन सरकार किसी को देना नहीं चाहती है, वो अपने ही पास सब कुछ रखना चाहती है ताकि उसमें से उनकी मोटी कमाई कर सके। यानी ये जो नीतियां जो बनाती है झारखंड सरकार, तो लगता ही नहीं है ये नीति ये बेरोजगारों के लिए सरकार का टर्नओवर। आप बताओ कि भाई कौन झारखंड के गांव के बेरोजगार, ये बनाती नहीं है ये सब नियमावली इस प्रकार की। लगता है